पिलखुआ के इस इलाके में अभी भी पावर लूम की आवाज़ आपको घरों में सुनाई पड़ती है। एक समय ऐसा था जब ज़्यादातर घरों में पावर लूम था, लेकिन तमाम आर्थिक बदहाली के चलते बहुत सारे जगहों पर पावर लूम बंद भी हो गए और काम कहते हैं कि पहले के मुकाबले कम हो गया। मैं चूँकि आज अंसारी लोगों, बुनकर लोगों का दो बातें, एक तो उनके पिछड़ेपन के लिए क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का ठीक से रख रखाव न हुआ, इसलिए पसमादा समाज का विकास नहीं हुआ, और ये वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड कानून में ट्रांसपेरेंसी आने के बाद एक बात और सोचने की है कि वक्फ की गई ज़मीन का धार्मिक और गरीबों के कल्याण के लिए यूज़ किया जाएगा। मोटे तौर पर ये कब्रिस्तान, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात है। तो मस्जिद और कब्रिस्तान में तो कोई बेहतरी की बात नहीं है। मस्जिद तो इबादत गाह है और कब्रिस्तान में कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब स्कूल और अस्पताल बचे। सरकारों का काम भी स्कूल और अस्पताल बनवाना है। ये 35 साल, ये 40 साल इन सरकारों ने यही इंतज़ार किया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अस्पताल। बहरहाल मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ भी आप जाएं, एक दो लोग काम कर रहे हैं लूम में और काम हो रहा है। आना भैया, एक मिनट, ऐसे भी बंद कर दो। ये धागा बन रहा है? नहीं, ये बाबिन फेरी है जी। हाँ, बाबिन बोलते हैं ना, जो शटल में लगती हैं कपड़ा बनाने के लिए। आप क्या बनाते हैं? ये कपड़ा बनता है ये अपने यहाँ पे। ये किस चीज़ का, किस में काम आता है? ये थैले बस्ते बनते हैं इसके। अच्छा जी। अच्छा, वो स्कूटर का सीट कवर, वो गाड़ियों के सीट कवर में जो कपड़े लगते हैं, स्कूल बैग के, वो सब भी तो यहीं बनते हैं? हाँ, वही है ये। स्कूल बैग बनते हैं ये। बड़े पैमाने पर ये काम है इधर? हाँ, पहले था लेकिन अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम हो गए अब काम। आपके अगल बगल कितनी फैक्ट्रियाँ थी, चल रही हैं, कितनी बंद हो गई? हमारे अगल बगल फिलहाल तो 2-4 ही फैक्ट्री, बाकी घर घर में ये काम था, अब नहीं है। बंद हो गया? बहुत कम हो गया, लोग हट गए इस काम से। कब से बंद हुआ? ये मान के चलो आप 2013-14 तक तो ठीक था काम, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता चला गया। अरे यार, तुमने भी याद कर लिया क्या कि 13-14 के बाद सरकार बंद? सरकार से नहीं है, मतलब काम ही डाउन होते चले गए। पता नहीं क्या है, काम नहीं है बाजार में इसके। कोरोना और जीएसटी की वजह से कुछ असर पड़ा क्या? हाँ, उसका भी असर पड़ा है, जीएसटी की वजह से भी असर पड़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जावेद अंसारी। जावेद अंसारी जी। तो आपके परिवार में सारे लोग बुनकरी होंगे? हाँ पहले हैंडलूम था? जी, पहले हैंडलूम था। हमारे पापा जो है हैंडलूम पे काम करते थे। तो आप आए पसमादा समाज में। जी। जानते हैं पसमादा क्या? पसमादा समाज जो सबसे छोटे तबके के जो मुसलमान होते हैं उन्हें बोलते हैं। जो गरीब या जाति के हिसाब नहीं, गरीब। से? जाति? गरीब लोग। इसमें जाति का कोई मतलब? जाति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये वक्फ कानून पता है? जी। क्या पता है? वक्फ कानून अभी पिछले महीने इसी महीने कानून पास हुआ, कुछ इसमें बदलाव करे गए हैं वक्फ कानून में। वो क्या था, क्या बदलाव हुआ, किसके फ़ायदे का था, अब किसको फ़ायदा होगा, आपको कुछ मालूम है? इस सब चीज़ से हमें तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं। हमारे पास ना तो कोई अपनी प्रॉपर्टी है वक्फ करने के लिए, और ना ही हमें इसकी कोई जानकारी है। ये तो सब मीडिया में देख देख के थोड़ी बहुत जानकारी हुई है, बाकी ऐसे कुछ पता नहीं है। रात दिन मीडिया में चलता वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड। आपको ये पता भी नहीं कि वक्फ बोर्ड का मतलब? वक्फ तो ये है जो ये तो मालूम है आपको, इतना तो हर मुसलमान, बड़े बुजुर्गों ने जो अपनी जमीन जायदाद, हर मुसलमान को इतना मालूम है कि वक्फ में ज़मीन दान की जाती है। बड़े बुजुर्ग जिनके बच्चे ना हो, औलाद ना हो, वो कर दे, या जिनके पास ज़्यादा है वो अपनी ज़्यादा है वो कर नीयत से जो अल्लाह की राह में ज़मीन को जो है दान कर देते हैं, ताकि गरीब लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे आगे चल के। गरीब लोगों को वक्फ से कोई फ़ायदा पहुँचा है? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे लगता नहीं कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉपर्टी हो वक्फ की, हमारी जानकारी में तो है नहीं। बाकी वक्फ की जानकारी ये है, जो हमारी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसमें रजिस्टर कराना पड़ता है। मस्जिद, मदरसा है, एक कब्रिस्तान है, उसकी देखभाल के लिए
आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो? जी, कहाँ? बच्चे जाते हैं VIP इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए। आपने मदरसे में पढ़ाया नहीं? मदरसे में जाते हैं बच्चे शाम को पढ़ने। दोनों जगह पढ़ाते हो? जी, दीन भी और दुनिया भी, हाँ? दोनों तालीम, दीन की भी दुनिया की भी। मदरसे में तो पैसा लगता नहीं? नहीं, मदरसे में पैसे नहीं, फ्री पढ़ते हैं बच्चे मदरसे में। मदरसे में कोई पैसा नहीं, फ्री जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। और इलाज के लिए कहाँ जाते हो? इलाज के लिए तो सरकारी अस्पताल जाते हैं। इलाज सरकारी अस्पताल में ठीक है? हाँ ठीक है, सही है। योगी जी की सरकार का कामकाज कैसा है? योगी जी का सरकार का काम ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, बढ़िया है। आप जब से लूम चला रहे उत्तर प्रदेश की कौन सी सरकार का काम आपको ठीक लगा? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले बिजली की बड़ी दिक्कत थी। उसके बीच मुलायम सिंह जी ने जो है बिजली फ्लैट रेट पे कराई। ये तकरीबन 2006 के से चल रहा था, तो बड़े खुश थे बुनकर लोग। लेकिन जैसे योगी जी की सरकार आई 2017 के बाद, तो 2017 से और 2023 तक, 2020 से लेकर 2023 तक बुनकरों को एक तरीके से उलझा के रखा गया। पहले जो फ्लैट रेट पे बिजली के जमा होती थी कि उसमें जो है बस ये कहा पैसे जमा कराते रहो, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए वो कि जी बिजली जो है बिल जो है वो फ्लैट रेट पे लेंगे या रीडिंग से लेंगे। लेकिन अप्रैल 2023 से ये इन्होंने लागू किया है, एक नया कानून बनाया है। उसमें पहले हम लोगों को फ्लैट रेट पे बिजली मिलती थी तकरीबन 130 रुपये HP के हिसाब से, और अब सब्सिडी दी गई है। उसमें फिक्स कर दिया गया है। जिन लोगों के लिए पहले तकरीबन 1000 रुपये फिक्स थे, अब उनको 5600 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अच्छा, जी, लेकिन अच्छा चलो, बिजली के अलावा और सब चीज़ में योगी जी का? और थोड़ा कारोबार में वो बात नहीं जो पहले थी, कुछ नहीं है। थोड़ा मुश्किल है वक्त निकालना। समाज में हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग बड़े अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो है सब हिंदू मुस्लिम बड़े अच्छे से रहते हैं, सबके कारोबार एक दूसरे जुड़े हुए हैं। आज तक कभी हमारे यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ इस बात को लेकर।